बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, हुकूमत के बुलंदो बांग दावे के शहर लाहौर को तजावुज़ात से पाक कर दिया गया है, लेकिन मैं जिस जगह मौजूद हूं यहाँ मंजर ही कुछ और हैं। यहाँ भी तजावुज़ात की भरमार है। ये लाहौर का शंघाई ब्रिज है। ये पैदल चलने वालों के लिए बनाया गया था, लेकिन अब चारों तरफ से ये मिनी मार्केट की शक्ल इख्तियार कर चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तजावुज़ात ही तजावुज़ात है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि पैदल चलने वाले पुलों के क्या हालात हैं, सफाई सुथराई के क्या निज़ाम हैं और पैदल चलने वालों को किन मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा LDA और MCL का क्या किरदार है, हमारे साथ रहिएगा। मैं इस वक्त लाहौर के शंघाई ब्रिज की सीढ़ियों पर खड़ी हूँ। आप देख सकते हैं कि ब्रिज की सीढ़ियों के क्या हालात हैं। टूट फूट का शिकार है। रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर ढेरों लोग यहाँ से आते हैं जाते हैं। अभी मेरे सामने एक भाई साहब गिर चुके हैं यहाँ से, मतलब किसी का पाँव ज़रा सा भी इस जगह पर लग जाए, पाँव कट भी सकता है। इसके अलावा गिर सकते हैं और कितनी बुरी चोट आ सकती है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि पुल के ऊपर सफाई के क्या हालात है। गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। लोग यहीं से चलते हैं, यहीं से जाते हैं और यहीं पर कूड़ा फेंक देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? ठीक। कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं? फर्स्ट ईयर के। स्टडी कैसी जा रही है आपकी? अच्छी जा रही है। ठीक जा रही है। हाँ जी। ये बताएं कि आप रोज़ाना यहीं से आते जाते हैं? हाँ जी, यहीं से। तो आप देख सकते हैं कि कितना गंदा हो रहा है ये पुल। ठीक है, मैंने दिखाया अभी कि कूड़ा यहाँ पर गिरा हुआ है और फिर ये कि सीढ़ियाँ यहाँ पर सारी टूट फूट का शिकार है। इस पुल की कोई सफाई नहीं करता? नहीं, कोई भी नहीं करता। कभी कभी हो जाती, लेकिन महीने बाद मेरा ख्याल है कि नहीं होती। अच्छा, बहुत मुश्किल होती है। बहुत मुश्किल होती है। इसके अलावा यहाँ पर कितने लोग ढेर जो हैं शाम के वक्त आके अपनी छोटी छोटी दुकानें लगा के बैठ जाते हैं पुल के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। कौन कौन लोग आते हैं? क्या क्या दुकान, क्या क्या सामान लगा के बैठ जाते हैं? ज़्यादा तो ये कैप वाली दुकानें होती हैं। अच्छा। यानी कि कोई तो वैसे ही बैठे होते हैं। हैंड ट्री वगैरह वाले हैंड फ्री भी होते यही होते हैं। हैं। यस, ये तो उनको कोई टीमें पकड़ने नहीं आती हैं LDA की? नीचे तो चले, हमने सुना था कि लाहौर को तजावुज़ात से साफ़ करें, मतलब गैर कानूनी पार्किंग्स वगैरह ख़त्म करें। आपने देखा है चुंगी का तो बुरा हाल है, मैं इस वक्त देख, बेशक बुरा हाल हुआ। बुरा हाल है। सफाई सुथराई का निज़ाम बताएं, क्या है यहाँ पर? कितनी देर बाद आ जाती है टीम साफ़ करने? मुश्किल ही आती है, मेरा ख्याल तो आती नहीं है। अच्छा, बाकी तो अंदरून शहर जो है वो साफ़ हो चुका है। मॉल रोड वाला, फिरोजपुर आगे से देख लें, हम इचरे की साइड देख लें, सारी साफ़ हो चुकी है। वहाँ पुलों का ये हाल नहीं है। तो यहाँ इतनी गंदगी क्यों है पुल पे? क्या लोग करते हैं गंदगी? लोग खुद ही फेंकते तो होती है ना गंदगी। आप कौन सी क्लास के? हम फर्स्ट ईयर के। तो आप देख सकते हैं कि मुल्क को तो, हमारे शहर को तो लोग ही गंदा कर रहे हैं। फिर कह रहे होते हैं कि जी टीमें अपना काम नहीं करी। जब शहरी अपना किरदार अदा नहीं करेंगे लाहौर को साफ़ करने में, तो फिर कैसे होगा साफ़? वो कोशिश करेंगे तो होगा साफ़, ऐसे बैठेंगे तो साफ़ कैसे होगा? आपने देखा है, मतलब ये तो पुल टूटा हुआ है, कोई हादसा वगैरह हुआ हो, कोई गिर गया हो यहाँ से? होता ही होगा। काफ़ी लोग गिर जाते हैं। वैसे ये सीढ़ियाँ हैं टूटने वाली, पाँव फिसल ही जाता है कभी कभी। सही है, ठीक है। शंघाई पुल पे ही मौजूद हूँ। आप मेरे राइट साइड पे देख सकते हैं कि तारों का इतना बड़ा गुच्छा है जो पुल के ऊपर से गुजर के जा रहा है और ये पूरा ब्रिज ही लोहे का बनाया गया है। खुदा न खास्ता कि किसी भी एक तार में छोटा सा कट लग जाए, तार नंगी हो जाए या फिर करंट आ जाए, तो इस पूरे ब्रिज पर करंट आ जाएगा और अल्लाह ना करे चलने वाले मुसाफिरों को भी करंट लग सकता है। तो हमने आपको हालात बताए हैं कि ये हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि खंबे की तारें किस तरीके से लटक रही हैं और कितनी मोटी मोटी तारें हैं, आप देख सकते हैं वो हैं। सफाई सुथराई अपनी जगह, टूट फूट अपनी जगह, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये तारें जो इतनी ज़्यादा बड़ी हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाए, कोई तार में करंट आ जाए तो इस पूरे ब्रिज पे करंट ही आ जाएगा और मतलब चलने वाले मुसाफिरों को किन मुश्किलात का सामना होगा ये तो आप जानते ही हैं। नीचे चलते हैं, आपको नीचे के मनाजिर दिखाते हैं, तजावुज़ात कितनी है चारों तरफ। हमारे साथ रहें। हम इस वक्त शंघाई ब्रिज के नीचे मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक रिक्शा स्टैंड मौजूद है। रिक्शे वालों से बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से ये जगह इनको दी गई है जो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर रिक्शे मौजूद हैं। इन्होंने एक बाकायदा रिक्शा स्टैंड बनाया हुआ है या फिर ये नाजायज़ पार्किंग स्टैंड है। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात ये कि एक ट्रैफिक वार्डन यहाँ पर मौजूद थे, हमने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन हमें देखते ही वो फ़रार हो गए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसे चल रहा है आपका? शुक्र अल्लाह का। सवारी मिल रही है आपको? बस गुजारा मुताबिक है। ठीक है। मैं बड़ी शिकायत की है हमसे रिक्शे वालों ने कि आप लोगों के बहुत चालान कर देते हैं ट्रैफिक वार्डन्स वाले।
नहीं, हमें इस साइड पे नहीं तंग कर रहे, हमें वो उन्होंने समझा के गए हैं कि अगर ये रिक्शा इस हद से बाहर लगाएंगे तो फिर आपका चलान या पर्चा हो सकता है। वो बाकायदा उसके अलावा अगर इधर अंदर लगाएंगे तो हमारा चलान या पर्चा नहीं होगा। आपको ये शंघाई ब्रिज के नीचे आपको ये जगह मुकर्रर कर दी गई है कि आप यहाँ पर रिक्शा स्टैंड बना सकते हैं। जी, हमें मुकर्रर कर दी गई। गवर्नमेंट की जानिब से? नहीं, गवर्नमेंट की जानिब से नहीं है, शहजाद महर साहब ने हमें लगवाया हुआ इधर। शहजाद महर साहब कौन है? वो सामने हवेली वाले हैं। अच्छा, तो उन्होंने कहा है। तो ट्रैफिक वार्डन वाले क्या कहते हैं आके आपको? नहीं, हमें वो यहाँ पे तंग नहीं करते। कल डीएसपी आया सी, डीएसपी ने यही कहा था कि इधर अंदर खड़े करो, रास्ता बंद ना करो। ये लोग रास्ता बंद करते हैं, फिर परेशान खुद ही होते हैं। साइड पे खड़े किए हैं तो हर बंदा ही अपनी कमाई करके घर को जा रहा है। शहजाद महर का क्या है, उसका क्या, कुछ भी नहीं। यहाँ डीएसपी खुद आया था कल, उसने सारे रिक्शे वाले इकट्ठे किए, उन्होंने कहा इधर अंदर खड़े करो, आपको तंग नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा अगर इसके अंदर आप खड़े होंगे ना, मैं अगर वाल्टन वाले चलान करके जाएंगे उसके जिम्मेदार मैं हूँगा। अगर आप उससे बाहर निकालेंगे तो खुद मैं आके पर्चा जो करूँगा। रास्ता ब्लॉक करेगा 2000 का चलान होगा उसका। ये रास्ता ब्लॉक करते हैं, इसलिए इधर अंदर खड़े किए हैं। हम देखते हैं हमारी सड़कों पर आधी सड़कों पर रिक्शे वाले खड़े रहते हैं, रेडी बांध खड़े रहते हैं। बिल्कुल साफ रास्ता है, रोड साफ है। ठीक है, इससे पीछे इस वाले रोड पर हर जगह रेडी वाले खड़े हुए हैं। रेडी वालों को पकड़े, रेडी वालों को पकड़े। जब एलडीए की टीम आती है, पकड़ दकड़ करती है, चीज़ें उठा के ले जाती है, तो फिर तो मतलब ये नहीं कहना चाहिए कि गरीब का नुकसान कर। नहीं नहीं, कोई नुकसान नहीं है। ये रास्ता ब्लॉक करते हैं, रिक्शे हों या रेडी वाले रास्ता ही ब्लॉक करते हैं। अब ये अंदर खड़े हैं, कोई भी नहीं पूछेगा। जब ये रोड ब्लॉक करेंगे सब पूछेंगे इधर आकर। 2000 का चलान भी होगा, बंद भी होंगे, पर्चा भी होगा। सही है। दूसरा सर, हमने देखा है ये जो पैदल चलने वालों के लिए ब्रिज बनाया गया है, खासतौर पे शंघाई ब्रिज, निहायत ही गंदगी का शिकार है, बहुत ज़्यादा गंदगी। वालों ये कसूर सफाई वालों का है, सफाई नहीं करते, WMC का काम। आते ही नहीं है। ये जो फुटपाथ है पैदल गुजर का आइए, यहाँ पर सामान लगाते हैं दुकानों वाले। कल के एलडीए वाले आए हैं, लोग निकलने वाले भी परेशानी से बचे हैं। तो अभी जब एलडीए वाले नहीं आते तो दुकानदार वही ढीठ बना कर वही सीन चलता है, सामान बाहर रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही तो होता आप है। देखें जब सड़कें जो हैं वो रिक्शे वाले ब्लॉक कर देंगे, फुटपाथ जो है वो दुकानदार घेर लेंगे, तो हमारे शहरी जो पैदल चलते हैं वो कहाँ चलेंगे? वो परेशान होंगे, रोड ब्लॉक होंगे। तो दूसरा, इतनी लटकती हुई तारें इस लोहे के ब्रिज के ऊपर हैं, खुदा ना खास्ता ज़रा सा करंट आ जाए, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो इतनी बड़ा हादसे की वजह बन। ये हुकूमत की नाकस कारकर्दगी है, हुकूमत की ना है। हुकूमत की। जो अमला रखा हुआ काम करें, क्यों नहीं पूछते? तनख्वाह लेते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए ये लटक रही हैं। सही है कि मतलब बच्चों के पैम्पर्स, कूड़ा, क्रिकेट, सारी गंदगी पुल के ऊपर मौजूद है। तो जो ये इधर सफाई वाले हैं वो ख्याल रखें। सर, आपने देखा आते हैं सफाई वाले? नहीं आते हैं, सिर्फ चक्कर दे के निकल जाते हैं। आते क्यों नहीं आते हैं? आते हैं। आते हैं? कब आते हैं? सारे उधर सारा कुछ हो रहा पुल के ऊपर की सफाई किसने करनी है? है। ये मेरी बहन है मरियम नवाज, अच्छा मैं वर्कर हूँ नून लीग का। अच्छा, ठीक है। मैं नून लीग का वर्कर हूँ, वो सफाई करा रही है रोज, करवानी है ना? करा रही है। तो क्यों नहीं करवाई जाती? करवा रही, रोज हो रही है, डेली हो रही है, डेली हो रही है। डेली नहीं होती ना, इतना गंद ऐसा है। मैं कह दूँगा उसको, कर देंगे, कह दूँगा। कौन करेगा? मैं करा, आप क्या करते हैं? वर्कर हूँ मैं नून लीग का। नून लीग के वर्कर हैं। सही बात करें सही सर, बहुत गंदगी है यहाँ पर, तो इतनी तजावुज़ात हैं, लोगों ने रिक्शे। सफाई करता हूँ, मैं भी सुबह लंघ जाऊँ 7 बजे में, मैं मुलाजिम हूँ। ऐ देखो, इधर से उधर से सब गंद होता है, कोई मरियन नवाज, कोई कुछ नहीं, कोई किसी ने पुछदा दसदा कोई नहीं है, सब नूं अपनी अपनी पई है। ठीक है, ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਨਾ ਮਾਰੋ ਕਿ ਉਹ ਆ ਜੇ ਆ ਇੱਧਰ ਰਕਸ਼ੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਦਮ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, रोड ब्लॉक है, रोड ब्लॉक आप पे कितनी मुतासर होती है? कितना काम खराब होता है। इंज है ना, अगर रोड खुला होवे, गरीब आदमी माड़ा बंदा नंगने को समझ रहे हैं, समझ आ रही है। है ना? क्या करिए गवर्नमेंट पे? हाँ करो बात। जो कोई काम करने लगता है हाँ जी। तो फिर लोग कहते भी माड़े बंदे जास्ती हुई है, माड़े बंदे जो कोई रास्ते खुले हो जाते हैं, लोग कहते हैं माड़े बंदे जास्ती हो जाती है। अच्छा, चलिए सही है, ठीक बात करें, ठीक है। शंघाई ब्रिज के नीचे मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी तजावुज़ात की भरमार है।
जब लाहौर शहर को या ख़ास तौर पे शंघाई ब्रिज को ड्रोन कैमरा के ज़रिए घुमा के दिखाया जाता है तो बज़ाहिर बहुत ही खूबसूरत दिखाया जाता है, लेकिन पुल के नीचे के क्या मनाज़र हैं आप हमारे प्रोग्राम के तवसत से देख सकते हैं। लोग कुछ मौजूद हैं जो यहाँ पर ठेले और रेडीबान कुछ मौजूद हैं जो यहाँ पर अपना ठेले लगाए हुए हैं और रेडियाँ लगाए हुए हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। काम कैसे जा रहा है? काम ठीक चल रहा है आपका? शुक्र अल्लाह का, गुजारा हो रहा है। बेहतर हुआ है कोई कारोबार, कोई हालात बेहतर हुए हैं? हालात तो बहुत ख़राब है आजकल, लेकिन बस अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर पहला नहीं हो गया तो शायद चले अल्लाह बेहतर करे। ठीक है भाई साहब, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा तजावुज़ात हैं। तजावुज़ात यही कि गैर कानूनी चीज़ें आप लोगों ने पार्किंग्स वगैरह में लगाई हुई हैं या पुल के नीचे सर्विस लेन में लगाई हुई हैं, तो ये गैर कानूनी अमल है। तो कोई पकड़ धकड़ करने आता है इसके लिए आप लोगों को? देखो ये तो बिल्कुल हमें भी पता है कि हम जो है ना गैर कानूनी जगह पे खड़े हैं, गलत है। लेकिन आखिर पाकिस्तान में हालात ऐसा ही है कि आखिर गरीब आदमी कहाँ जाएँ। हम इधर रेडी लगाते हैं, ना एलडी वाले छोड़ते हैं, ना ट्रैफिक वाले छोड़ते हैं, ना ये आम दूसरे पुलिस छोड़ते हैं। जो भी आते हैं ना बस सब कह रहे हैं हटाओ ये माल सारा जो है ना गिर जाते हैं नीचे, ठीक है, गिरा दे और धक्के मार मार के जो है ना हम गलियों से भी उठा के लेके जाते हैं, ठीक है। तो आखिर गरीब आदमी क्या करें, कहाँ जाए? हमें कोई चीज़ दे दे, कोई पैसा दे दे, हमें दुकान जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझे 10-15 लाख रुपए दे रहे, मैं ऐसा कारोबार शुरू करने को मैं उसके करोड़ों पे पहुँचाऊँगा। आप दुकान अफोर्ड नहीं कर सकते इसलिए आप लोग ऐसे मजबूर हैं? हाँ, हमारे भी बच्चे हैं, हम रोज़ी कमाते हैं, अपना माँ बाप छोड़ा हुआ है। सारा पाकिस्तान में देख लो कम से कम 80% जो है ना ये गरीब आवाम है। आखिर ये कहाँ जाए, क्या करें? कोई जगह तो दे ही नहीं रहे, ऊपर से हालात ऐसा ही है। महंगाई को देखो, एक डॉक्टर का फीस आजकल 5,000-3,000 रुपये, गरीब आदमी का 5 दिन का दिहाड़ी है, कहाँ से लाएं? और इस तरह जो है ना एक रेडी लेके जाए 2,000-1,500 इसका एक जो है ना जुर्माना होता है, एक दिन ज़ाया हो जाता है। हमारे यही सारा साल में यही 2 माह के लिए हम इधर लाते हैं, ठीक है। काम चलता है नहीं, ये दो माह में हम कमाते हैं, लेकिन वो ये लोग नहीं को नहीं देते, क्योंकि उसका तो चलते हैं, उसका तो ऑफिस में बैठा हुआ तनख्वाह बढ़ रहा है। आवाम का पैसा कहाँ है? आवाम जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग। क्या गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं? मतलब यही आपको रोड पे साइड पे खड़े कर देना और कोई भी आके आपको उठा दे, मतलब महकमे के लोग आपकी चीज़ें उठा के ले जाएं, ये वाकई एक दिल दुखाने वाली बात है, क्योंकि आप लोगों के साथ भी पेट लगा है, आप लोगों के बच्चे हैं, आप लोग भी रोज़े रिज़्क कमाने निकले हैं। तो भाई आप लोगों को प्रॉपरली क्या एक फैसिलिटेट किया जाए? हमारा यही मुतालिबा है कि हमें एक परफेक्ट जगह दे दें, हमें बोल दे कि भाई इधर आप खड़ा हो, इधर अपना रोज़ी कमाओ, आपको कोई तंग नहीं करेगा। बस हमें एक रेडी की जगह दे दे, अपना बच्चों के लिए रोज़ी कमाए का हक डाला और कुछ नहीं चाहिए। बस हमारा यही मुतालिबा है। मतलब ये चुंगी अमर सद्दू का इलाका है, यहाँ पर सही खरीदारी होती है, काफ़ी बड़ी आबादी मौजूद है। बिल्कुल शुक्र अल्लाह का, बस काम सही होता है। लेकिन अगर ये लोग छोड़ दें, आज बिल्कुल ये 5-6-7 दिन हो गया, बिल्कुल सब कुछ खाली। हमारा आज पहला दिन है, 7 दिन के बाद मैंने अड्डा लगाया। 7 दिन के बाद। वो क्यों? तो भाई लगाने नहीं देते। अभी यकीन मानो मेरे 6,500 रुपये बिल आया हुआ है बत्ती का, अभी तक मैंने जमा नहीं किया। शार्ट हो गया मेरे ऊपर, क्योंकि पैसा है नहीं, किधर से दे दो? घर का किराया नहीं, अभी पहला तरीका आया, कहाँ से दूँ? काम चलेगा तो देगा ना। सही, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात हल करे। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? काम ठीक चल रहा है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस वही मैं आपसे भी बात करना चाहूँगी कि पुल के नीचे आप लोग गैर कानूनी तजावुज़ात जो आप लगा के बैठे हैं, ये गैर कानूनी अमल है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? गैर कानूनी तो है, लेकिन जो मेरे भाई है जो पहले कहा है कि गरीब क्या करे, इसके अलावा कोई परफेक्ट जगह ही नहीं है कोई, और इस तरह की आप जगह। लोग अपनी रेडी वगैरह लगा सकते हैं। हाँ, तो यही बात है कि हम इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है हमारा। तो आपको टीम्स आती हैं, उठा के ले जाती हैं, कितने पैसे दे के वापस अपनी रेडी लेके आते हैं? बस किसी से 8,000, किसी से 10,000, जितने का वो कह रहे कि जितने दे दो। ऐसा होता है कि यहाँ पर टीमों ने आप लोगों से महीने लगाए हुए हैं, पैसे आप उन्हें दे देते हैं, फिर वो आपका सामान नहीं उठाते? हाँ, वापस ही ले आते हैं। तो आप नहीं, भत्ताखोरी तो नहीं हो रही? नहीं। ठीक है, पुलों के ऊपर के आप हालात देख सकते हैं, इतनी गंदगी है, ख़ास तौर पे चुंगी के इलाके में इतना गंदा हुआ है, सब सफाई नहीं करते। कितनी दफ़ा आ जाती हैं टीमें दिन में? तकरीबन दिन में तो एक ही बार भी नहीं आते, लेकिन कई तीसरी दिन या चौथी दिन 5वें दिन का जाते हैं। सही है, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? काम की सुनाएं। शुक्र अल्लाह का, गुजारा हो रहा। ठीक है, गुजारा हो रहा है, अच्छा नहीं चल रहा? इस वक्त में गुजारा ही हो जाए वही काफ़ी है। सही कह रहे हैं। हाँ। लेकिन गर्म टोपियाँ वगैरह आपने लगाई हैं ना, सीज़न तो है इस चीज़ का। जी, मगर ये सीज़न तो है, मगर कारोबारी हालात ना मुल्की हालात की वजह से ख़राब है।
कभी मीशत का तो हमारा हो गया है। इसी वजह से कोई एक बंदे के पास ये टोपी लेने के लिए 200 रुपया जेब में होगा, पहले वो आप रोटी का इस्तेमाल करेगा कि भाई पहले ये टोपी लेगा, जिसके बात है। हाँ ये हाँ रोटी खरीदेगा, रोटी पर जो के पैसे नहीं उसके पास होते, टोपी कहाँ से लेगा। मगर ये यार गुजारा चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अंकल आप यहाँ पर रेडी लगा के खड़े हैं, कोई LDA वाले चेक करने आते हैं? कोई LDA वाले इतना तंग कर रहे हैं जिसका हिसाब ही नहीं है। क्या तंग कर? गवर्नमेंट की जो रेट होती है ना, उसके ये रेडियाँ ठीक है नजायज़ लगी हुई हैं, मगर गरीब आदमी क्या करे, गरीब आदमी क्या करे जो शुरू से ये काम कर रहा है, बंदा काम कर रहा है शुरू 10-10, 20-20 साल से ये काम कर रहे हैं बंदे, रेडी बान है, खांचा फरोश है। अगर इनको तंग करेगा वो क्या करेगा, वो किसी के वो ज़ाहिर वो डाका डालेगा, चोरी करेगा, क्या करेगा। उसके मसाइल तो यही ना, इसी में अपने उसने बच्चों का रिज़्क कमाना था, और रिज़्क भी ये हलाल हराम नहीं है, क्योंकि ये लगाई उन्हें रोज़ी कमाने के लिए बच्चों के लिए लगाई। अगर नहीं कमाएगा कहाँ से खाएगा। अगर ये LDA वाले आते हैं ठीक आते हैं, गवर्नमेंट को भी चाहिए ना कि कोई इसका इंतज़ाम कर दे, कोई जहाँ बना दे। ये जो अप्रोचमेंट आती है ये वाली, अप्रोचमेंट वाले ये पैसे लेते हैं तो सारा कुछ ठीक है, जब नहीं पैसे लेते तो कुछ भी नहीं होता। सामान फेंक के बैग उठा के लेके जाते हैं बाहर में, फिर वही अप्रोचमेंट पैसे लेके वही रेट लग जाती है। बात कहने का मकसद है गवर्नमेंट अगर करती है, काम करती है ठीक है, ये पूरी जगह होनी चाहिए, सड़क खाली होनी चाहिए, मगर उसका गरीब आदमी का कोई मसाइल को सारा बंडल गरीब पे ही पड़ता है ना। जो गाड़ी वाला या दूसरा मिसाल में गवर्नमेंट को गाड़ी खड़नी मंजूर है, गरीब की रेडी खड़नी मंजूर नहीं है। कोई गाड़ी खड़ा दे 4 दिन खड़ी रहेगी वो मंजूर है, जब कोई रेट लगाएगा वो मंजूर नहीं है। जो अंकल आज से तकरीबन 2 महीने पहले एक मुहिम शुरू की गई है कि जी लाहौर को तजावुज़ात से साफ़ करना है। काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया, मतलब जो रेडियाँ मौजूद होती थी रोड के बीचम बीच वो आ गई फुटपाथ पे, काफ़ी पीछे हो गई। तो अंकल ऑल्टरनेट चीज़ इसकी क्या लाई जाए? कुछ इलाकों में एक ऐसी जगह मुकर्रर की जाए कि जहाँ हमारे रेडी बान हजरात हैं वहाँ पर वो मुस्तकिल तौर पर अपने रेडियाँ लगा लें, कोई भी आए अपनी मर्ज़ी से रेडियाँ उठा के सामान फेंक के ना ले जाए उन लोग। मेरी बात कहने का ये मकसद है, ये जो इलाका चुगी अंबर सदू का इलाका है ना, तकरीबन मेरी 47 साल उम्र है, तो 47 साल में कम से कम चलो 5-7 साल जो कह रहे बच्चा था, जब ये पैदा होने के बाद मैंने ये देखा ना इलाका, हर बंदा जो रेडी बान ही है, उसने कोठी नहीं डाल ली, आई बात समझ में। मगर ये बात कहने का मकसद है कि बंदा गरीब आदमी रोज़ रिज़्क़ के हलाल कमाना चाहता है, उसको कमाने दें, उसका इंतज़ाम करके दें। भाई आपने यहाँ पे लगानी है, कहीं पे लगानी है। जो बाहर की फैसिलिटी बातें करते हैं, बाहर सड़कें लगाते नहीं है, फलानी ठेले बाहर भी लगते हैं, मगर बात करें कि यहाँ पर मकसूद करे भाई आपने यहाँ से आगे नहीं आना, वहाँ से आगे नहीं आना। जब वो डिसिप्लिन ख़राब होता है सभी ख़राब कर देते हैं, उसकी वजह सभी सारे गरीब आदमी तंग आते हैं, मगर नुकसान किसका, गरीब का ही है। मतलब अगर आप लोग भी दुकानें अफोर्ड कर सकते, किराए इतने दे सकते तो आप लोग किसका काम है, जलील होने का काम है। सारी गर्मी में भी यहीं पे है, सर्दी में भी यहीं है, बारिश में भी यहीं पे है। बात कहने का मकसद है कि कोई बंदा कोई दूसरा वसाइल तो नहीं उसके पास है, अगर उसके पास वसाइल हैं तो मुझे बता दें भैया भाई ये रेडी वाले के पास 2 गाड़ियाँ हैं, वो गाड़ियाँ भी उसकी चल रही हैं, रेडी भी साथ चल रही है, तो फिर ये तो बात गलत है ना। एक रेडी वाले का बंदे के पास ये शाम को जो रोज़ी रोटी कमानी है तो आप उसका वही उठा देंगे, वो क्या करेगा। हाँ आप उसका हाल तो सोल्यूशन तो बता दें भाई, इसका ये सोल्यूशन है भाई, ये गरीब आदमी रेडी बंद हो गई, उसको नौकरी दे दें। सही है, ठीक है। दूसरा अंकल आपने सारी बातें तो हमें बता दी हैं, अभी हम शंघाई ब्रिज के ऊपर मौजूद हैं। अंकल ब्रिज के ऊपर सारे लोग खड़े हो जाते हैं, मतलब आप देखते हैं हैंड फ्री वाले जो हैं और बाकी सारी चीज़ें, ये तो गलत बात है ना, मतलब पैदल चलने वालों के लिए या मोटरसाइकिलों के लिए है वो। ये सारे बंदे जिसको भी जो चीज़ नज़र आती है ना वो अपने हिसाब से वो काम शुरू कर देते हैं, उसका तरीकाकार है, उसको गवर्नमेंट के बंदे वहाँ खड़े करें, ना बैठने दें। जब नहीं बैठे ऑटोमेटिकली सड़क साफ़ होगी, लोग गुजरेंगे, जब बैठते हैं तो ज़ाहिर वो रश तो पड़ना ही पड़ना ना। और पैदल चलने वाले पुलों की सफाई का भी यही हाल है। मेरी बात सुने, ये जो आप पुल का आप जैसे बात करें, ये शंघाई पुल बना ना, जब ये बना था ना तो ये कोई मॉडल था ना, ये नज़र आ रहा कुछ चीज़ है। अब ये जो बन के बाद ना, अभी ये थोड़ी देर ये चले जाए, अब ये सारा कोई परिचय है, ये आपका कैमरा में ये खड्डा दिखा देगा ना, ये बीबी मरीम को बताया, आपने बोला अभी ये अपने लाहौर को क्लियर कराना है, क्लियर गरीबों से कराना है। मैं बेशुमार मैंने पुलिस वाले को बोला है, मेरे से हलफ ले ले, मैंने 20 बार पुलिस वाले को बोला, कहते भाई वो रोड 20 बना देंगे, ये वाला खड्डा नहीं उन्होंने पुर किया। एक खड्डा वो आगे था, उसमें बंदा भी फौत हुआ है, डेथ हो गई थी उसकी, वो हमने खुद रोडे डाल के किया है। मगर बात करें जो काम नजर आता है ना, वो जो जिसमें रोड्स पे तो काम करना है, इन इंफ्रास्ट्रक्चर पे करोड़ों खरबों रुपए लगते हैं। आदि समझे, ये वाला बना हुआ कल एक औरत और 7 बच्चा वो गिरा, चोट वहाँ पे लगी उसको, उसका कौन जिम्मेवार है? ये किसने करना है? मैंने करना है?
ये आपने करना है। आप तो रिपोर्टिंग ये वाली कर लेंगे, वो वाली कर लेंगे, ये वाला काम किसने करना है? ये और जो महंगाई हो, प्रोजेक्ट्स इतने थे, मैं आपको बताऊं खरबों के प्रोजेक्ट्स पास होते हैं। सीढ़ियाँ सारी टूटी पड़ी हैं, सफाई और गंद का हाल वो है। हाँ, सफाई तो करते आप हैं, देख सकते हैं तस्वीर मेन बना- तारे हैं, इतने बड़े बड़े खंभे लगे हुए तस्वीरें हैं। उतारते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं। एक आदमी झाड़ू फिर रहा है, उसकी तस्वीर उतार दी, भेज दी, आगे से काम मुकम्मल हो गया, बाकी वहीं पे पड़ा हुआ है, छोड़ के चले गए। चेक और बैलेंस का तरीकाकार होना चाहिए ना, कोई बंदा का ये बंदा है, मिसाल तो नज़र आता है, हम बैठे हुए हैं सुबह से लेकर शाम तक बैठे, बंदा ये पता मजदूरी कर रहा है, चलो वो भी तो मजदूरी कर, गवर्नमेंट मुलाजिम मजदूरी करते हैं ना, अपनी मुकम्मल प्रॉपर ड्यूटी करें, सबको नज़र आ जाएगा ड्यूटी हो रही है। मतलब ऊपर से ड्रोन से कैमरा मारते तो शंघाई ब्रिज बहुत खूबसूरत लगता है, हाँ। नीचे के मनाजर नहीं दिखते। नीचे वाला देखे सारा आपको नजर आ जाएगा, सामने नजर आए, इसकी सीढ़ियाँ टूटी हुई है, वहाँ टूटे गंद है, सारा फुटपाथ टूटा हुआ है। ये तकरीबन 3 साल पहले फुटपाथ टूटा हुआ है, अभी मुकम्मल नहीं किया। ये सिर्फ पौधे लगाए थे, पौधे लगाने के बाद पता ही कौन नहीं कौन ले गया पौधे? पौधे वो सूख गया क्या, किसने लेने थे? जब उसको पूछना ही नहीं है, पानी नहीं डालना, उसको करना नहीं, कौन सही करेगा उसको? हाँ, चलिए ठीक है, मज़ीद हम आपको कुछ और लोगों से बात करेंगे, कुछ और तजावुज़ात दिखाएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, हालात ठीक जा रहे हैं, कारोबार ठीक चल रहा है? कारोबार तो बस अल्लाह ही बारी ताला ये जो चला रहा है, वरना घूमती सरा देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। सही है, कैसे चलेगा मुल्क फिर? मुल्क पे अल्लाह ताला चलाएगा, बाकी ये किसी पर उम्मीद कोई भी नहीं है, किसी से नहीं है, किसी की उम्मीद नहीं अल्लाह के सिवा, किसी गवर्नमेंट से खुश नहीं, कुछ भी नहीं है, सब लुटेरे हैं, सब हैं, सब लुटेरे हैं। सब ने चक्कर दिया हुआ है। अच्छा, वो उसे चोर कहते हैं, वो उसे कहते हैं, सब एक ही प्लेट में खाने वाले हैं। सही है। ये बात है, आम का किसने करना है फिर? माम का खुदा की ज़ात ने करना है। क्या लेके आए हैं आप? सब्जी लेके आए हैं? हाँ, ये सब्जी लेकर आया हूँ। कितनी महंगी मिली? सब्जी जो हड़तालें हुई है ना, इसकी वजह से ना डबल रेट हो गया, डबल से ट्रिपल हो गया है। जो 50 रुपए की चीज़ मिलती थी वो 150 की मिल रही है। बहाना बना दिया है, ये हड़तालें हुई है, जो ऐसे हमारे मुल्क का माहौल है, ऐसा हुआ है। ऐसे माहौल चलता रहा तो मुल्क तो बहुत पीछे आ जाएगा। वैसे सड़कें खुल चुकी हैं, वैसे ही जो सड़कें चल रही है ना, ट्रैफिक चले या ना चले कोई फ़र्क नहीं, इसकी निस्तें साफ़ होनी चाहिए, सब मामले साफ़ हैं। ये हमारे मुल्क के ना निस्तें साफ़ नहीं, जब तक हम खुद साफ़ नहीं ना होंगे तो कुछ माम का कसूर है, कुछ हुक्मरानों का कसूर है। अंकल आपने देखा है कि इस पूरे पुल के नीचे जो है तजावुज़ात ही तजावुज़ात हैं, लोगों ने रेड़ियाँ लगाई हुई हैं, ठेले लगाए हुए हैं, तो ये सब क्लियर करवाना किसका काम है? ये सब वैसे है तो हुकूमत है तो सब गैर कानूनी है, जो तो बाकी ये है, ये भी रोज़ी कमाने आए हैं, क्या करें, मजबूर है, इंसान ही मजबूर है। इधर जो भी देखोगे ना चेहरे पर किसी के जिधर मर्जी नजर डाले मजबूरी नजर आए, कोई ना कोई मजबूरी की हालत में, कोई किसी रंग में जी हाँ ऐसे। ठीक है, तो फिर क्या किया जाए इन लोगों के लिए जिनकी रेड़ियाँ हैं, ठेले हैं, इनको प्रॉपर कोई जगह दी जाए? क्योंकि अगर ऐसे ही गैर कानूनी काम करते रहेंगे, टीमें आती रहेंगी, इनका चलान करती रहेंगी, सामान उठा के ले जाएंगी। ये गेम इसी तरह चलती जा रही है, वरना ये सब इसे एक जगह दी जाए लहदा, ये भी अपनी रोज़ी कमा लें, और हुकूमत को चाहिए कि इसके पास से ना थोड़ा थोड़ा पैसा लेना शुरू कर दे। वो अपने ना किससे पैसा किससे लें? ये जो रेडियो लगाते हैं, ये इस दुकानों वालों को भी देते ही है ना, इसको लहदा जगह दी जाए, हुकूमत की जिम्मेदारी है। पैसे किसको दें? ये जो रेडी वालों को? रेडी वाले दे उसे, इसे भी हुकूमत को दे, वो हुकूमत मेरे पास रेडी वालों के पास इतने पैसे होते तो वो अपनी दुकानें ना खरीद लेते। ये भी तो ले ही रहे ना सब दुकान। ये तो सही बंदे हैं ना जो अफोर्ड कर सकते हैं। ये रेडी देखो- वाले अगर दुकानें अफोर्ड कर सकते तो यहाँ क्यों होते? बिल्कुल ठीक, तुम अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक कह रहे। ये जो ज़मीन है हुकूमत की है, बिल्कुल नहीं कह रहे। ये हुकूमत पैसा ले और अच्छे कामों में लगाए। किससे पैसा ले? ये रेडी वाले 500 400 को ले, जो असूली तौर पे बात करे, वरना तो सबको गला चल ही रहा है मुल्क के अंदर। तो सब अपने अपने असूलों पे चले तो कुछ भी नहीं होता, जब हम अपने असूल छोड़ देते हैं तो इसी तरह ही होता है। चलिए, सही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, काम ठीक चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। आप यहाँ पर रेडी लगा के खड़े हैं, आपको पता है कि एक गैर कानूनी अमल है, ये नाजायज़ है, ये सारी चीज़ें हाँ जी, पता है, फिर भी खड़े हैं किस लिए? रोज़ी के लिए। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल रोज़ी के लिए तो आप खड़े हैं। तो ये बताएं कि टीम्स वगैरह आती हैं, LDA के या MCL के लोग आते हैं चेक करने, फिर क्या करते हैं आप? अपनी रेडियाँ कहाँ ले जाते हैं?
भाग जाते हैं। भाग जाते हैं रेडियाँ लेके? तो इतना टाइम आपको दे देती हैं कि आप लोग भाग जाएं? हाँ जी, फ़ोन आ जाता है। अच्छा, ओके। तो पहले से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये कौन लोग आपको फ़ोन करते हैं? वही लोग फ़ोन करते हैं हम आ रहे हैं, भाग जाओ? हाँ जी। क्या बात है। वैसे आप लोगों की कोई डील वगैरह हुई हुई है? डील वगैरह हुई हुई है? नहीं, वैसे फ़ोन कर देते। अच्छा, ठीक है। भाई मैं आपसे सवाल ये करना चाहती हूँ कि मतलब प्रॉपरली ये हल नहीं है आप लोगों का कि आप लोग रेडियाँ लगा के यहाँ पर काम करें और अपनी मर्ज़ी से टीम्स आएँ, उनकी मर्ज़ी हो तो आप लोगों को छोड़ जाएं, मर्ज़ी हो तो आपकी रेडियाँ उठा के ले जाएं, चालान कर जाएं। रेडी बानों को कौन सी ऐसी मखसूस जगहें दी जाएं जहाँ उनको कोई तंग मत करे? जौन सी मर्जी जगह दे दे, हमने तो लगानी है। हमसे चाहे इधर ही रेंट ली जाए, महीने का रेंट ले जाए, हमें तंग ना करें, बस ठीक है। नहीं, रेंट लेना होता तो रेंट अफोर्ड कर सकते हैं तो आप दुकान ले लें। दुकान का रेंट 1 लाख है, इसका 10,000 है। मतलब ये आप दे सकते हैं। इसके अलावा भी हमने देखा है कि ये पूरा रोड ही जो भरा पड़ा है तजावुज़ात ये से। रोड नहीं, ये बाजार है। ये तो आप लोगों ने बनाया ना? हाँ। सर्विस रोड है ये। तो हमने ही बनाना, और किसने बनाना है? इंसान ही बनाते हैं, और कौन बनाएगा? इंसान तो बनाते हैं लेकिन इंसान नाजायज़ काम नहीं ना करते। जायज़ नहीं है, रोड सारा खाली है। हम एक साइड पे खड़े हैं पुल के नीचे, हमें इधर जगह मिल जाए हम ठीक है खड़े हैं बस। गवर्नमेंट ने क्या अप्रूव किया ये चीज़ कि आप लोग पुल के नीचे खड़े हो सकते हैं? नहीं, अप्रूव तो नहीं की, जब आते हम भाग नहीं जाते। इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे देते। आप कैसे? मैं सब्जी लेना है। ठीक है, सब्जी, हाँ जी बिल्कुल। सब्जी खरीद के गए जी, हैं? जी। प्याज लिया आपने, क्या किलो मिली है? गोश्त 200 रुपये का 1.5 पा मिले। 1.5 पा। इतना ज़्यादा, इतना महंगा हो गया है। आधा किलो तो आधा पा काटे गए। तो अंकल अब आप देखें 500, 600 या 1000 की तो सब्ज़ी आ जाती है या फिर एक वक्त का खाना आ जाता है। कितना मुश्किल हो गया गुजारा। जी बिल्कुल, बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत मुश्किल हो गया। जैसे कि आपने भी भाई की बात सुनी है कि अभी टीम आने से पहले ही बता देती हैं कि भाई सामान उठा के भाग जाओ, हम आ रहे हैं। इदारों के बंदे ही मिले हुए हैं, इदारों के बंदे ही अपना काम इस तरीके से कर रहे हैं, तो किस तरीके से मुल्क चलेगा? बहुत औखा चल रहा है। मैं तो वैसे दिल का मरीज़ हाँ, तो दवाई लैने वास्ते आया था इत्थे गुजराले तो कड़ियालो जी हस्पताल से दवाई ली। दवाई लैके तो इत्थे मेरी बेटी रहिंदी है, तो घर है नाल दी गली दे विच। ते मैनू उन्हें कहा अबू नाले टुर फिरिया ते नाले गोश्त लै आ जाके। वो मैनू महंगाई बहुत हो गई है जी, बहुत महंगाई हो गई। कैसे कंट्रोल होगी? बहुत गरीब आदमी तो रोटी कमा के भी खानी बहुत मुश्किल हो गई है। हाँ जी। सही है। तो अंकल अब आप देख सकते हैं कि ये सर्विस लेन है, तो सर्विस लेन में आप एक बाजार बना लिया उन्होंने, छोटा सा मिनी मार्केट बन गया। गलत काम है। रस्ता ही नहीं लभदा लंघण वास्ते। किन्नी किन्नी देर खड़ोड़ी दा, कोई रक्षा विच वड़ जांदा है, कोई मोटरसाइकिल वड़ जांदियां, इन्हूं रस्ता ही नहीं दे रहा। कभी उधर खलो जी, कभी इधर खलो जी जाए। देखो ना नया रक्षा आ गया। अभी आपने सुना तो है कि गवर्नमेंट के बंदे ही मिले हुए हैं, काम जो कर रहे हैं वही मिले हुए हैं, वही आने से पहले खबर कर देते हैं और ये लोग भाग जाते हैं। तो कैसे सुधरेगा ये सब? अजे हुण थोड़ी देर हो गई है, कमेटी वाले आए थे, इन्होंने रेहड़ियां रूड़ियां चुकते रहे ने, सारे ने बाजार तो चुक के बाजार खाली करता सी। हुण फिर लग गई। ऐसे तो नहीं तजावुज़ात खत्म हो सकते। चलें, सही है। साडी गली है, गली दे अगे गली बंद कर छड्डदे, लंघण नूं रस्ता नहीं मिलदा। अंदरों घरों बाहर निकले तो रस्ता ही नहीं मिलता लंघण वास्ते। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी, शुक्र है। क्या काम कर रहे हैं आप? क्या काम है आपका? हमारी एक छोटी सी हार्डवेयर की दुकान है। इसकी हार्डवेयर की दुकान है। हार्डवेयर की शॉप है। सही है। आपने भी क्या रोड पे लगाई हुई है हार्डवेयर? नहीं, हमने कोई रोड पे नहीं लगा, हम अपनी दुकान पे बैठते हैं। अच्छा, तो सर आपकी दुकानों के आगे इन्होंने रेहड़ियाँ लगाई हुई हैं, तो एक बाज़ार ही बना लिया है। तो सर ये तो एक नाजायज़ अमल है, गैर कानूनी अमल है। बात ये है कि जैसे वो गरीब हैं सारे, ये अमीरों का ये मुल्क नहीं है। तो ये गरीब आदमी जब आते हैं तो गरीब अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमा के जाते हैं। हमें क्या तकलीफ़ है, क्योंकि हमारी ज़मीन ये रब की ज़मीन है, रब की ज़मीन पर ये काम करते हैं। लेकिन सर ये तो सर्विस लेन है ना, पैदल चलने वालों की जगह है। सर्विस रोड तो है, लेकिन आदमी चलते हैं, आते जाते हैं। अब इनको किधर को गवर्नमेंट जगह देगी? या ये गवर्नमेंट को चाहिए ना इनको जगह देनी अलहदा? हाँ, अलहदा देंगे तब तो वहाँ जाएंगे। जब उनके पास कोई है ही नहीं, तो ये बेचारे क्या करें? लेकिन निके निके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो किधर जाएंगे? ये बात है। सर हम पुल के ऊपर के हालात भी देख के आए हैं। पुल के ऊपर भी शंघाई ब्रिज में शाम को मतलब इतने लोग वहाँ बैठ जाते हैं। हाँ, वो बैठ जाते हैं ना, वो गरीब है ना सारे, ये अमीर नहीं है ना। जो अमीर होते तो फिर इधर का इनका क्या काम है? अब आप देखें ना, इन्हीं वजह से कितनी ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है, ट्रैफिक जाम हो जाती है। अब कौन समाए इसको, कौन साफ करेगा बताओ ना?
कोई रब्बे कायनात तो नहीं आएंगे कोई इधर, इनको करें। गरीबों का भी खुदा ही हाफिज है ना, तो यही बात है। सही है, ठीक है। मज़ीद कुछ और लोगों से बात करते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। कुछ और दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। काम कैसे चल रहा है आपका? काम बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अब क्योंकि मौसम चेंज हो चुका है और ये दिन होते हैं काम के, तो कितना फ़र्क पड़ा है गर्मियों की निस्बत अब इस मौसम में? काम पहले से बहुत अच्छा जा रहा है क्योंकि मौसम चेंज हो गया, शादियों के दिन है, लोग बाहर निकले हुए हैं, पैसे निकाल रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, कारोबार अच्छे चल रहे हैं लोगों के। ठीक है। और जो टाइमिंग इन लोगों ने 8 बजे तक और 10 बजे तक फिक्स कर दी थी, उससे आपके काम पे कितना फ़र्क पड़ा था? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो गाहक है ना वो सुबह के टाइम भी उतना ही ज़्यादा निकल आता है और बहुत अच्छा ये मेरे ख्याल से इकदाम है, इसमें कोई गलत काम नहीं इन्होंने किया। और अगर मार्केट की टाइमिंग परमानेंट पूरे साल ही 8 बजे कर दी जाए तो बेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल बहुत अच्छा हो जाएगा। जल्दी मार्केट खुले, जल्दी बंद हो जाए। जल्दी खुले जल्दी बंद हो जाए। पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। एक हमारा ही मुल्क है जो रात को 4-4 बजे तक लोग खाने खा रहे होते हैं, बाकी हर जगह कहीं ऐसे नहीं है। और फिर गिला शिकवा कर रहे होते हैं, स्मोक है और ये बीमारी है वो बीमारी। वो तो पाकिस्तानियों का काम है ना, फिर उन्होंने ये तो करना ही है ना इस तरह। ठीक है भाई, आप देख सकते हैं कि शंघाई पुल के नीचे एक छोटी सी मिनी मार्केट बन चुकी है। हाँ जी। इन सारों की वजह से हमारी ट्रैफिक की रवानी इतनी मुतासिर हो रही है। आपके कारोबार पर कितना फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का जब लोग नहीं आ पाते? देखिए लोड हो जाता है ट्रैफिक का, फिर जो कस्टमर होता है वो आगे आराम से मूव नहीं कर पाता, तो ये ख़त्म होना चाहिए इस चीज़ को और इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना बनता है हुकूमत का। मगर वो भी क्या करें, वो गरीब लोग हैं, वो दोबारा आ जाते हैं, लगाते हैं ठेले। अब इस पर तो गवर्नमेंट ही कोई पॉलिसी बना सकती है, मगर इसमें बेस्ट ये है कि इसको ख़त्म करना चाहिए और ट्रैफिक जो है वो रवां दवां रहनी चाहिए। कारोबार जो लोगों के हैं वो ख़राब नहीं होने चाहिए। आज से 2 महीने पहले एक मुहिम स्टार्ट की गई थी हमारी CM साहिबा मरियम नवाज साहिबा की तरफ से कि लाहौर को तजावुज़ात से साफ़ करना है। जब शहरी ही अपना किरदार अदा नहीं कर रहे हैं, अभी हमें एक रेडीबान ने बताया कि जब टीमें आती हैं इन्फॉर्म पहले कर देती हैं कि हमारे और ये लोग भाग जाते हैं। ऐसे ही है, हर एरिया का ना एक सदर बना हुआ है इस मामलात को देखने के लिए। जो रेडी वालों का सदर होता है, वो जब कोई आ रहा होता है ना तो उसने उसको पैसे दिए होते हैं, वो पहले ही बता देता है यार ऐसे होगा ऐसे होगा, तो वो जब आने वो भी दूर होते हैं, वो सारे लेके भाग जाते हैं, तो कोई पकड़ा नहीं जाता, जिसकी वजह से फिर घंटे बाद लगा लेते हैं। इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए, ये बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। और मरियम साहिबा ने एक्शन तो लिया है, मगर इससे पहले भी कई वज़ीरे आला आए, उन्होंने लिए एक्शन, मगर अमल दरामद कोई नहीं हुआ। अल्लाह करे ये करें और सख्ती करें और इसको ख़त्म होना चाहिए। अंदरून लाहौर में तो काफ़ी हद तक तजावुज़ात पे कवर कर लिया गया है। यहाँ ही आई थिंक यहाँ के शायद शहरी तैयार नहीं है। एक इलाके में नहीं, ये मेरे ख्याल से पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में इसको अमल दरामद कराना चाहिए, खाली पंजाब में नहीं। एक अच्छा इकदाम है। इसमें देखें ना, कोई मरीज़ फंस जाता है ट्रैफिक में इन लोगों की वजह से, किसी की जान चली जाती है, वो मसले फिर बढ़ते हैं। रिक्शे वालों ने, लोडर रिक्शे वालों ने आज से 2-2, 3-3 हफ्ते पहले आधे रोड्स ब्लॉक किए हुए थे, जिनकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही थी। अगर आप स्टॉप पे जाएं तो अभी भी किए होंगे, छोटे छोटे जो स्टॉप हैं, जो सर्विस रोड है, वहाँ पे सारे लोडर रिक्शे हैं। वहाँ का तो यही कहना है कि हमारे सदर ने हमें परमिशन दे दिया है। तो है कौन ये? फिर यही हो सकता है ना, फिर सदर पकड़ने चाहिए। अब ये तो आप लोग मीडिया ही उनको कवर कर सकता है कि वो कौन लोग हैं, ढूंढने से मिल जाएंगे आपको वो भी। इसके अलावा हमने शंघाई ब्रिज के ऊपर की भी सिचुएशन देखी है सफाई सुथराई के हवाले। एक मार्केट बन चुकी हुई थी, अब उन्होंने ख़त्म करवाई है एक्शन लेके। अल्लाह करे दोबारा ना बने, क्योंकि उसके ऊपर जब आप जाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे आप किसी मैस में आ गए हैं और इंसान को समझ नहीं आ रही होती मैंने इधर को जाना है कि इधर को जाना है। तो वो साफ़ होना चाहिए। देखिए इतने अच्छे इलाके हैं, इतनी खूबसूरती इन्होंने बनाई, मगर ये ढेले वालों ने सारा कुछ इसको ख़त्म कर चुका है। तो उसको ख़त्म होना चाहिए और ट्रैफिक को रवां दवां रखना चाहिए। मगर इसमें सबसे कीमती जो किरदार है वो शहरियों को अदा करना है। ये खुद जब तक ठीक नहीं होंगे ना, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त चुंगी अमर सदू मेट्रो स्टेशन के नीचे मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नाजायज़ पार्किंग स्टैंड बनाया हुआ है। अभी मैंने इन भाई साहब से पर्ची ली है, तो ये पर्ची जो है ये लाहौर पार्किंग कंपनी की पर्ची नहीं है, ये कोई प्राइवेट पार्किंग की पर्ची है और ये फ़ीस वसूली करें। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। काम कैसे चल रहा है आपका? बस ठीक ही है। बस ठीक ही है, बहुत अच्छा चल रहा है, नज़र आ रहा है। ये अभी हुआ है थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा निज़ाम लगा हुआ है। अच्छा, निज़ाम तो लगा हुआ है। भाई आपके पास पर्ची जो है वो लाहौर पार्किंग की नहीं है, तो ये नाजायज़ पार्किंग स्टैंड है फिर? नहीं है, मैं सदर के पास होते हैं बाजार। सदर के पास होती है। तो ये सर्विस लेन पे आपने पार्किंग बनाई हुई है, तो इसका जिम्मेदार कौन है?
वही है, सदर ही है, हम तो मुलाजम हैं यहाँ पे। हाँ, तो रोड के बीचों बीच आपने पार्किंग स्टैंड बनाया हुआ है, कोई पूछ-गिछ करने वाला नहीं आता? पूछगिछ करने वाले आते हैं, आप जैसे आए हैं जैसे वो और भी आते हैं। इसके अलावा इदारे के लोग, LDA के लोग, कोई जानने वाले, पूछने वाले कि भाई ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये देखें ना, इतनी लाइन ही है यहाँ, ये लगाई हुई है आप अभी। लोग बाइक के 30 रुपए ले रहे हैं, किस लिए? दुकानदारों की भी बाइकें खड़ी होती हैं, दुकानदारों की भी बाइकें खड़ी होती हैं इधर बेटा। दुकानदारों की तो होती है ठीक है खड़ी हुई, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग नाजायज़ पार्किंग स्टैंड ही बना लें। बेटा जायज़ पार्किंग की सदर के हवाले से हम बैठे हैं, को आगे पूछता है तो सदर बात कर लेता है। अच्छा, तो सदर साहब हैं किधर? आगे भी लगे हैं, आगे से पूछो वो सदर बता सदर साहब खुद किधर हैं? सदर साहब इधर नहीं है, वो अपने ऑफिस में बैठे होंगे। क्या नाम है उनका? सेल सर्वर सुहेल सरवर। ठीक है, तो वो 30 रुपए आप किस वजह से ले रहे हैं? बेटा ये ज़्यादा गाड़ियाँ दुकानदारों की हैं। मैंने मान लिया ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, सदर साहब ने इसका ठेका उठाया हुआ है, सदर साहब देख रहे हैं सारी चीज़ें। मैं पूछ रही हूँ 30 रुपए आप एक बाइक के क्यों ले रहे हैं? बेटा इधर बाइक ज़्यादा गैप होती थी, बड़ी 1 बाइक पे कॉलें चलती थी, इसलिए उन्होंने हमें कहा कि ये बनाओ। अच्छा, ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली। एक बात तो ये सर कि यहाँ पर बाइक लगाना या बाइक स्टैंड बनाना, पार्किंग स्टैंड बनाना नाजायज़ है। दूसरा ये आप उससे ज़्यादा गरां फरोशी कर रहे हैं। 10 रुपये लाहौर पार्किंग की जानिब से फ़ीस मुकर्रर की गई है बाइक्स की, आप 30 रुपये ले रहे हैं। ठीक है बेटा जी, ठीक है। नहीं, ठीक नहीं है। गाड़ियाँ लगती हैं, ज़्यादा दुकानदारों की होती है। ज़्यादा वो तो बात है ही नहीं। जब एक बाइक, जो एक हमारी गवर्नमेंट ने बाइक की फ़ीस 10 रुपये मुकर्रर की है, तो आपकी किस वजह 30 रुपये? बेटा इतनी गाड़ियाँ नहीं लगती, कम लगती हैं, हमारा भी खर्चा बन जाता है। आप अपना खर्चा लोगों की जेब से निकलवा रहे हैं? नहीं बेटा, लोगों मेहनत करके, ऐसे कौन देता है? मेहनत कैसे करें? आप तो बस आते हैं, पर्ची काटते हैं, दे देते हैं, और 30 रुपये ले रहे हैं सर आप, 30 रुपये। बेटा हुकूमत के हालात कैसे हैं? जो 50,000 भी कमा रहा है उसका भी गुजारा नहीं हो रहा। तो आप देख सकते हैं सरकारी जगह है, सर्विस लेन है, नाजायज़ पार्किंग स्टैंड है, और आपने सुहेल क्या बताया? सुहेल सरवर साहब जो हैं, उन लोगों ने इस नाजायज़ पार्किंग स्टैंड का जो है वो ठेका उठाया हुआ है। किधर रहते हैं, किधर जाते हैं? ये नहीं, आगे भी स्टैंड लगे हुए हैं। अच्छा। आगे पूछना फौरी आ जाएगा। वहाँ भी हम बात कर लेते हैं। खैर कुछ और जो यहाँ पर लगा के खड़े हुए हैं स्टॉल्स वगैरह, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? शुक्र अल्लाह। काम कैसे चल रहा है आपका? शुक्र अल्लाह। ठीक चल रहा है? हाँ जी। सर आपको यहाँ पर किसने परमिशन दी है इस तरीके से ठेला लगाने की, या फिर रेडी वगैरह यहाँ पर लगाने की? किसी ने नहीं परमिशन। किसी ने परमिशन नहीं दी है, तो फिर आप क्यों यहाँ पर ठेला लगाते हैं? वैसे कहाँ जाए, इतने सालों से इधर लगाते आ रहे हैं, बस यही है। बस यही वजह है। तो सर आपकी मतलब इन चीज़ों की वजह से ट्रैफिक की रवानी इतनी मुतासिर हो रही है, क्योंकि सर्विस रोड है, थोड़ा नैरो होता है, थोड़ा तंग होता है, तो अब ही आधे आधे रोड पे आप लोग ये लगा बैठेंगे, तो फिर कौन जिम्मेदार है इन सारी चीज़ों का? ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, कुछ करते हैं इसका सदेबाब। अब क्या कि किधर जाएं, हम भी इधर कितने सालों से लगा। वो जो बड़े रोड है ना, वहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम ख़राब होता है। ये सर्विस रोड है, इधर गाड़ियाँ बड़ी नहीं आती, इधर सिर्फ रिक्शा, वो भी कभी कभार मोटरसाइकिल आती है, ज़्यादा से ज़्यादा। ये बाज़ार में ही आता है तकरीबन, इतना इधर ज़्यादा लोड नहीं है। सर्विस रोड बाज़ार में नहीं आता, बाज़ार के अंदर वाला इलाका ही कहलाता है। वो कहलाता है, ठीक है, लेकिन ये बाज़ार के ना नज़दीक है, यहाँ पे बड़ी गाड़ी कोई भी नहीं आती। उधर वो जो बड़े इलाके ना, उधर LDA की टीमें चेक करने आती हैं, इंक्रोचमेंट वाले आते हैं? आती हैं। फिर क्या करते हैं आप? फिर क्या, कभी एक 2 3 दिन नहीं भी लगाते, कभी मौका मिलता है लगा लेते हैं, बस यही बात है। और चाहे तो जाएँ किधर? ठीक है, ये पुल के नीचे ही आप देख सकते हैं मेट्रो बस का स्टेशन, उसके नीचे नाजायज़ पार्किंग स्टैंड बनाया हुआ है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये समझ लें, इसी तरह ही ना आपको बताया कि लगाते हैं, किधर जाएं, ये शुरू से लगाते आ रहे हैं, इसलिए बस यही बात है, और कोई बात नहीं है। नजायज़ तो हम मानते हैं। हाँ, आप क्या फिर गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जो रेडीबान हजरात हैं उन लोगों को प्रॉपर क्या अल्टरनेट इसकी चीज़ दी जाए, जहाँ लोग आके उन्हें तंग ना करें? हाँ, ऐसे है, लाहौर में कई जगह मरियम नवाज़ ने उनको पक्के ठेले लगा के दिए हैं, ठीक है। इसी तरह हमें भी कोई जगह ऐसी दे दें, कोई ठेले दे दें, कोई हमें कहें कि भाई ये रोड है, ये ऊपर इसका फुटपाथ इस्तेमाल नहीं होता, इसके ऊपर 3-3 फुट के छोटे छोटे हमें दे दें, तो हम बैठे रहें, उससे ज़्यादा नहीं होगा। यही बात है। बहुत शुक्रिया सर आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? शुक्र अल्लाह। काम ठीक चल रहा है आपका? हाँ, बस स्लो है। सर आपने यहाँ पर ठेला लगाया हुआ है, किस वजह से, किसने आपको परमिशन दी? किसी ने नहीं परमिशन दी। किसी ने परमिशन दी?
खुद ही लगाए। तो फिर आप नाजायज़ काम कर रहे हैं, ये तो गैर कानूनी अमल है। बस रिजल्ट भी तो कमाना ना, क्या करना। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन नाजायज़ तरीके से नहीं नाजायज़ तो नहीं है, बैठे हुए हैं। एक चीज़ मना है कि यहाँ पर आप अपनी दुकानें नहीं लगा सकते, तो फिर आप कैसे लगा के बैठे हैं? बस वैसे ही यहाँ अप्रोचमेंट वाले आके आपको क्या कहते हैं? कौन से एलडी वाले सामान वो फटा ले जाते हैं, फटा ले जाते हैं, सामान फेंक जाते हैं, सामान नीचे फेंक देते हैं, फिर आप कितने दिनों बाद अपनी वापस ये फटा लेके आते हैं? फिर ले जाते हैं 1-2 दिन बाद। 1-2 दिन बाद। क्या प्रॉपर आप चाहते हैं कि आप लोगों को जगह वगैरह दी जाए ताकि आपके साथ ये सलूक ना किया जाए? हाँ यही चाहते हैं, हमें जगह दी जाए। कहाँ? भी जहाँ पे वो सही काम हो। जहाँ बाज़ार है उनके इर्द गिर्द जो रोड्स वगैरह हैं या फिर फुटपाथ वगैरह हैं, वहीं पे मिलेगी और कहाँ पे मिलेगी। अब सही है, तो जगह देनी। चले सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपने देखा है कि किस तरीके से हमने आपको पुल के नीचे के हालात दिखाए हैं। मास ट्रांजिट अथॉरिटी का यहाँ पर क्या किरदार है, वो क्या किरदार अदा करें, किस तरीके से इदारे अपना काम करें, आपने आज के प्रोग्राम में देखा है। लोगों से हमने बात करने की कोशिश की है, लोग तैयार ही नहीं है बात करने में। इसके अलावा यहाँ पर हमें ये कहकर जाने दिया या फिर आगे कर दिया गया कि कैमरा अलाउ नहीं है। कैमरा इसलिए अलाउ नहीं है कि कैमरा इनकी असल करतूतें ना दिखा दे। आप देख सकते हैं कि फुटपाथ के ऊपर पैदल चलने वालों की जगह होती है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने नाजायज़ तजावुज़ात लगाए हुए हैं, ठेले लगाए हुए हैं, रेड़ियाँ लगाई हुई हैं। बात करते हैं तो कहते हैं कि कमेटी वाले हमें आने से पहले ही इन्फॉर्म कर देते हैं। जब हमारे इदारे LDA की टीम, मास ट्रांजिट अथॉरिटी की टीम ही इन लोगों के साथ मिली हुई है और अपने शहर को तजावुज़ात से साफ़ करने के लिए भरपूर किरदार अदा नहीं कर रही, भत्ताखोरी कर रही है, ग्राम फरोशी चल रही है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान को या हम अपने शहर लाहौर को किस तरीके से सुधार सकते हैं। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।